अकबरपुर में हो रही ऐतिहासिक रामलीला में निकली भगवान राम कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा। भक्तों के द्वारा घर की छतों से की गई पुष्प वर्षा तो लोगों ने आरती कर दिया आशीर्वाद। रामलीला समेत अकबरपुर को ऐतिहासिक रामलीला 191 वर्ष में हुआ प्रवेश। रामलीला समिति अकबरपुर के अध्यक्ष मनोज निगम ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आयोजित कराए कार्यक्रम। बिल्कुल नहीं जिस देश जाति में जन्म लिया, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। महाराज, हम लोगों ने आपकी जीवन भर सेवा की है और प्राण भी आपके ही चरणों में न्यौछावर करेंगे। माता जी पिताजी के चरणों में नित्य का नमन करता हूँ। असत्य पर सत्य के यहाँ उपस्थित एक एक बुजुर्ग, एक एक माताएं और बहनें इस दशहरा के पावन पर्व पर उनको शीश झुका करके नमन करता हूँ। नौजवानों को शुभकामनाएं देते हुए आज हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई, जिनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे आदरणीय निरंजन जी मिश्रा। कानपुर देहात से के न्यूज संवाददाता अंशु शुक्ला की रिपोर्ट। मां दुर्गा की 9 दिन आराधना के बाद आज दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। कोविड-19 की गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शाम 4 बजे तक ही किया जाएगा। जनपद बहराइच में आज तकरीबन 1500 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कड़ी सुरक्षा के बीच किया जा रहा है। बहराइच से के न्यूज संवाददाता मोहसिन की रिपोर्ट। चित्रकूट तहसील मऊ अंतर्गत ग्राम पंचायत खंडेहा में रहने वाले पीड़ित मोहम्मद सिद्दीक शाह को पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही दबंगों द्वारा लगभग 1 महीने पहले लोहे के रॉड लाठी डंडे से जान से मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस द्वारा न ही खंडेहा के रहने वाले झगड़े के चश्मदीद गवाह राजेंद्र यादव से पूछताछ की गई और न ही पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए एनसीआर में लोहे के रॉड का जिक्र किया गया और न ही दर्शाया गया कि पीड़ित को दबंगों द्वारा जान से मारने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं बल्कि लगभग 1 महीने बीतने वाले हैं और इस बारे में किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सिद्दीक। कहाँ के निवासी हैं? खंडेहा। ये आपके पैर में प्लास्टर कैसे चढ़ा है? ये प्लास्टर मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। कैसे हुआ? मारने पीटने में हुआ। अच्छा, तो थाने गए आप? थाने गया हूँ, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। क्यों नहीं लिखी जा रही है? अब ये तो मेरी रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखी जा रही है कि जो हमारे हल्के का दरोगा कन्हैया राम बख्शी है, वो जो हमारा पैर तोड़ा है उसी के घर में शाम के आके मुर्गा मांस खा के और कभी कभी चौराहे में उसको बुला के बातें करता है। कुछ पैसे सुने हैं कि कुछ पैसा पा चुका है, इसलिए वो हमारी रिपोर्ट दाबने की कोशिश कर रहे हैं। वो आता है तो घंटा 2 घंटा उसके घर पे बैठ के गुप्त रूप अंदर बैठ के खा के और चौका दरबार करके अपना लेन देन करके और 9-10 बजे तक में अपना निकल जाता है। मान लो हल्का इंचार्ज नहीं सुन रहा है तो थानेदार क्यों तो सुनते होंगे, आपकी फरियाद क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या वो नहीं सुनता? कई बार मेरा लड़का भी गया, मैं 2 बार लंगड़ा होकर किसी तरीके से गया, लेकिन वो यही बोलते हैं कि आपकी रिपोर्ट आने पर ही आगे मामला होगा। से मुझे यही शक होता है कि लगता है कि पूरे थाने में वो पैसा की लेन देन कर दिया है, इसलिए कोई मेरे तरफ से बोलने को तैयार नहीं है और मुझे और डांटा फटकारा जाता है कि बहुत जल्दीबाजी मत करो यहाँ पे। नाम है आपका? राजेंद्र यादव। पिताजी का? कहाँ के मूल निवासी हैं? आपके ग्राम खंडेहा में 1 महीने पहले कोई वारदात हुई है क्या? हाँ। क्या वारदात हुई है बताइए? ये जो बगल में बैठे इनको मारपीट हुई। जी, कहाँ पर हुई है? सब्जी की दुकान। शब्बीर।
अच्छा, क्या घटना घटी वहाँ? इसको जान से मारते थे, घसीट रहे थे, उठा के मारे, लाठी रड से मार रहे। हम लोग 10-12 लोग दुकान में बैठे थे दूसरे के, वहाँ से दौड़ के आए। हम कहा अच्छा, वहाँ से आप कितनी दूरी पर बैठे थे? 10 मीटर। अच्छा, बताइए पूरी घटना कैसे हुई, क्या देखा? तो इसको जब एक आदमी दाबे था, एक राड से मार रहा था, हम लोग वहाँ से देखा कि इसको जान से मार देंगे, तो वहाँ से गाली दिए कि मारो मारो, तो उनको जाने न पाए जी। तब वो भागे। तो आप चश्मदीद गवाह हैं? हाँ। अच्छा, तो आपका बयान पुलिस ने नोट किया कि नहीं किया? ना किया, हमारी कोई नहीं किया। नहीं किया पुलिस ने? पुलिस आपने पूछने नहीं आई? ना। चित्रकूट से के न्यूज संवाददाता रहमत अली की रिपोर्ट। पूरे देश में किसान मोर्चा द्वारा किसानों के तीनों कृषि काले कानूनों को हटाने व एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने के लिए भारत सरकार ने अभी तक सुनवाई नहीं की है। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा के साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत व राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर पर 330 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के भारत के किसानों से धरना दे रखा है। दुर्भाग्य से भारत सरकार द्वारा किसानों को उनके हक व धरने से रोके जाने व मृत किसानों के साथ हुई निर्दलीय घटना का विरोध करते हुए भारतीय किसान यूनियन अपने किसान भाइयों के साथ हुई घटना में भारत सरकार के विरोध में तीनों कृषि काले कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा समर्थन कर रहे हैं। उपाध्यक्ष जी हैं, आए हैं और हमारी यूनियन पूरी आई है। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि इस कानून जो हमारे किसानों पर लगाए गए हैं ये तीनों काले हैं, इसमें सफ़ेद कुछ है ही नहीं। ये कानून जब तक वापस नहीं हो रहे हैं तब तक उसी बाबत में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आदेश दिया गया है हर जिले में ज्ञापन दिया जाए और जोरदार प्रदर्शन किया जाए। ये अधिकारी सुने, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ मेरी पहुंचाई जाए। क्या कानून में मांग की गई है? किस तरीके 2 कानून आपने सब्जेक्ट रखे हैं? एक खीरी के लखीमपुर की घटना है और एक 16 तारीख को पुतला दहन करने की। उसमें लखीमपुर खीरी में जो गृह मंत्री के बेटे जेल चले गए हैं और 20 में जो मुकदमा हमारे गृह मंत्री पे लगा है उस तहत उनको जेल भेजा जाए और जैसे जनता जाती जेल वैसे जेल भेजा जाए, तब हमारे किसान उनके आदमी मानेंगे, अन्यथा प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्नाव से के न्यूज संवाददाता अश्वनी सिंह की रिपोर्ट।